of chemistry. Okay. Okay. So let's first question to all of you. What is matter? Matter क्या होता है? Few students might be knowing जो पहले present है. Matter. Anything that occupies some space and having mass. Okay. Anything which occupies space and having mass. Okay. Anything which occupies space, right? And have mass is called as the matter. Okay. Plus matter किसका बना होता है? The smallest part of the matter. Smallest particle of matter. Atom. Okay. Atom. So smallest particle of matter is atom. Very good. Okay. तो क्लास क्या हम लोग एटम को डिवाइड कर सकते हैं? कैन यू ब्रेक द एटम इन केमिकल रिएक्शन? No, sir. Yes, No? sir. Yes or no? Yes. Okay. तो क्लास we can break the atom but not in chemical reaction. So where the atom is broken, the reactions are called a nuclear reaction. Atom को हम लोग normal chemical reaction में तोड़ नहीं सकते. Basically, when you know chemical reaction, atom cannot be divided. तो अब मेरे पास समझो कार्बन का एक atom है. So I'll show it by the symbol. Suppose this is one atom of carbon. So in chemical reaction, I cannot break atom into half plus half. ऐसे atom को आधा आधा तोड़ नहीं सकते हम लोग reaction में. Not possible, right? Yes, sir. Remember, atom cannot be divided by Breakdown. atom cannot be break down in simple chemical reaction. Atom को हम लोग chemical reaction में तोड़ नहीं सकते. Okay. तो क्लास atom किसका smallest particle है? Matter का, right? तो क्लास समझो हमारे पास एक बीकर है, उसमें सबके सब एटम सेम है, सब ऑल एटम्स आर सेम, ऑल एटम्स आर सेम. तो क्लास कलेक्शन ऑफ ऑल दिस एटम्स टुगेदर, ये पूरा बीकर में हम लोग क्या बोलेंगे? क्या भाई सबके सब एटम सेम है, इस बीकर में हम लोग क्या बोलेंगे? क्या प्रेजेंट है बोलो? Matter. Pure substance. प्योर सब्सटेंस. वेरी गुड. प्योर सब्सटेंस. वेरी गुड. और प्योर सब्सटेंस, नो डाउट, बराबर है, ये एक पॉइंट बराबर है. प्योर सब्सटेंस, ये भी बोल सकते हैं प्योर सब्सटेंस प्रेजेंट है. और कुछ? तो क्लास अगर सबके सब एटम सेम है, तब जो सबके सब एटम किसके? कार्बन के, राइट? तो बोलेंगे इस बीकर में क्या है? एलिमेंट प्रेजेंट है. वेरी गुड. क्या प्रेजेंट है? वेरी गुड बच्चे लोग. एलिमेंट क्या प्रेजेंट है? एलिमेंट. तो क्लास हम लोग बोल सकते हैं एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, राइट? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. हैव व्हाट? सेम प्रॉपर्टीज. तो क्लास इनका सबका साइज, सबका शेप, सबका केमिकल properties, everything will be same if they are atoms of same element. So atoms of same element have same properties, chemical as well as physical. Okay. So class, what is molecule? Anybody? Molecule क्या होता है? Smallest unit of atom. Smallest unit of atom. Class atom तो सबसे छोटा होता है, उससे भी छोटा molecule हो सकता है. फिर molecule. सोचो आराम से, टेक योर टाइम. और ग्रुप ऑफ बच्चे लोग, ग्रुप ऑफ एलिमेंट और ग्रुप ऑफ एटम्स. देखो एलिमेंट बोला तो बहुत सारे एटम, ग्रुप ऑफ एटम्स, राइट? मॉलिक्यूल इज अ ग्रुप ऑफ एटम्स. ओके. तो क्लास में बोलता हूँ मेरे पास मॉलिक्यूल है वाटर का, तो उसमें कौन से एटम्स होंगे? ग्रुप ऑफ वाटर एटम्स, हाइड्रोजन एंड Oxygen. तो मैं लिख रहा हूँ फॉर्मूला वाटर का H2O2. ये करेक्ट फॉर्मूला, इनकरेक्ट फॉर्मूला है? Incorrect. formula. Incorrect. Plus when I say molecule, the molecule consists of atoms, right? Molecule is a molecule consists of in definite क्या? Ratio. हाँ, रेशियो भी चलेगा. वेरी गुड. प्रोपोर्शनल रेशियो, वन एंड द सेम थिंग. वेरी गुड. डेफिनाइट रेशियो.
रेशियो भी चलेगा, राइट? तो क्लास इफ आई से मीथेन, तो मीथेन is a molecule made up of 5 atoms, 1 carbon and 4 hydrogen, right? Yes, Okay. sir. Yes, sir. What is the ratio of carbon to hydrogen? 1:4. 4. हाँ, प्लस यहाँ पे ये रेशियो थोड़ा भी चेंज हो गया, ये रेशियो का सेम नहीं है, तो प्लस ये मॉलिक्यूल को हम मीथेन नहीं बोलेंगे, राइट? मॉलिक्यूल कंटेन्स आइटम्स इन डेफिनाइट प्रोपोर्शन। आइटम्स, मॉलिक्यूल जो होता है उसमें आइटम्स क्या होते हैं? इन डेफिनाइट प्रोपोर्शन। ये समझा आपको? Yes, sir. Yes, sir. तो ना इस बीकर में हमारे पास मॉलिक्यूल्स है मीथेन के, सब मॉलिक्यूल्स मीथेन के, राइट? हाँ, सबसे पहले क्या ये प्योर सब्सटेंस है या नहीं है? ऑल मॉलिक्यूल्स आर मीथेन। अपने ऊपर बोला था ये कार्बन प्योर सब्सटेंस है, क्या ये प्योर सब्सटेंस है? No, sir. No, sir. क्यों नहीं? इसमें सब Hydrogen मॉलिक्यूल्स के भी- कितने? Sir, it Molecule, contains 2 molecules. कौन सा मॉलिक्यूल बोलो? Sir, ये carbon मुझे- and hydrogen. वो आइटम्स हो गए क्लास। ये पूरा मॉलिक्यूल क्या है? ये पूरा मॉलिक्यूल मीथेन। ये दूसरा मॉलिक्यूल भी मीथेन, तीसरा मॉलिक्यूल भी मीथेन, चौथा मॉलिक्यूल भी मीथेन। एवरी मॉलिक्यूल इज मीथेन। तो क्लास All are methane, sir. ऑल आर मीथेन। तो ये प्योर है या नहीं है? है ना? Yes, हाँ। sir. Yes, sir. Remember, pure substance contain either same atoms or same molecules, right? Yes, sir. अगर नहीं समझा, समझा sir. अगर सब्सटेंस प्योर है तो सबके सब आइटम्स या सबके सब मॉलिक्यूल्स क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। तो ये सब के सब मॉलिक्यूल मीथेन का, राइट? तो ये आपका हो गया मीथेन, ठीक है? तो ये प्योर सब्सटेंस है। ओके क्लास, ये इसमें सबके सब आइटम्स, सॉरी, इसमें सबके सब मॉलिक्यूल मीथेन के, तो क्लास में इसको क्या बोलूंगा? इसको क्या बोलूंगा मैं? प्योर सब्सटेंस बोलूंगा। ये तो बराबर है। Yes. और क्या बोलूंगा? और क्या बोलूंगा इसको? मैं बोलूंगा ऑल आइटम्स, ऑल मॉलिक्यूल्स आर सेम। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? Compound. वेरी गुड। क्या बोलेंगे? Compound. कंपाउंड। वेरी गुड। तो क्लास लेट अस डिफाइन, हाँ, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एटम। तो क्लास स्टेटमेंट अगर नहीं समझा मुझे वापस पूछना, मैं अगर लिख रहा हूँ जो करेक्ट आपको लग रहा है तो अच्छी बात है, नहीं समझा तो बोलो। एटम इज, सर जो आपने ऊपर लिखा है वो हमको लिखना है। नहीं कुछ नहीं लिखना, मैं आपको नोट्स भेज दूंगा। एवरीथिंग आई विल सेंड यू। एटम इज ओके सर। स्मॉलेस्ट, एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ, बोलिए किसका? Of a substance. हाँ क्लास, वेरी गुड। सब्सटेंस, पर वो सब्सटेंस क्या है? एटम इज Matter. स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ, Matter. स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ Matter. एलिमेंट। Element. क्लास वो मेटल भी हो सकता है, नॉन मेटल भी हो सकता है, गैस, कुछ भी हो सकता है, राइट? एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट। क्लास मुझे बताओ, इस बीकर में मैं बोलूंगा, ये बताओ, ये बीकर है ना, अगर मैं किसको बेचता हूँ लैब में, कंपनी में, तो क्लास यहाँ पे लिखूंगा इट कंटेन 100% कार्बन, ऐसे लिख के भेजूंगा, राइट? मैं तो क्लास, तो इस कंटेनर में कौन सा कंपाउंड, इस कंटेनर में कौन सा एलिमेंट है? इस कंटेनर में कौन सा एलिमेंट है? कार्बन, राइट? Carbon. तो क्लास, तो यहाँ पे कार्बन समझो, हम बोलेंगे यहाँ पे 100 ग्राम कार्बन है, तो क्लास उसमें हर एक जो आइटम होगा वो किसका होगा? कार्बन का होगा, right? क्या समझ में आ रहा है? एवरीवन क्लियर विद दैट? Yes, sir. Yes, sir. Atom is the smallest particle of element, right? Element. Okay. तो क्लास इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हो मॉलिक्यूल को। मॉलिक्यूल, उससे पहले एक मिनट रुको, सॉरी। आइटम कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, राइट? Yes. So हाँ, बाय सिंपल केमिकल प्रोसेस, बराबर ना? Yes, sir. हम लोग केमिकल प्रोसेस में, Yes, sir.
हम लोग सिंपल केमिकल प्रोसेस है, सिंपल केमिकल रिएक्शन में एटम को हम लोग तोड़ नहीं सकते। ओके ठीक है, एटम इज इंडिविजिबल, एटम को केमिकल रिएक्शन में तोड़ नहीं सकते, राइट। एटम कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड बाय सिंपल केमिकल प्रोसेस। हाँ क्लास नेक्स्ट इज मॉलिक्यूल्स। एनीबॉडी क्या लिखो आगे में जैसे एटम के लिए लिखा है, मॉलिक्यूल इज क्लास में बोलूंगा इस कंटेनर में मीथेन भरा हुआ है, राइट। तो इसके अंदर कौन सा कंपाउंड है, मीथेन है, राइट। तो इसमें हर एक मॉलिक्यूल किसका है, हर एक मॉलिक्यूल किसका है इसमें, मीथेन का। तो क्लास कैन यू टेल नाउ डिफरेंट मॉलिक्यूल इज smallest yes particle of compound. very good, smallest particle of compound, molecule is smallest particle of compound। plus क्या हम लोग मॉलिक्यूल को केमिकल रिएक्शन में तोड़ सकते हैं, मॉलिक्यूल को कैन वी डिवाइड मॉलिक्यूल इन केमिकल रिएक्शन, चल देखते हैं। तो क्लास CaCO3 इसका नाम मालूम है आपको, कैल्शियम कार्बोनेट। क्लास ये मॉलिक्यूल है, क्लास ये क्यों मॉलिक्यूल है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स, बराबर है। Yes sir. एक कैल्शियम एक कार्बन एंड 3 ऑक्सीजन इन द डेफिनेट प्रोपोर्शन। द रेशियो ऑफ कैल्शियम इज टू कार्बन इज टू ऑक्सीजन ऑलवेज इन द रेशियो 1:1:3, बराबर है, इन डेफिनेट प्रोपोर्शन। हाँ तो क्लास अगर इसको हम लोग बहुत स्ट्रांगली हीट करते हैं इसको कैल्शियम कार्बोनेट को, तो वी कैन ब्रेक इट एंड गेट कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्लास माय क्वेश्चन इज क्या मॉलिक्यूल को केमिकल रिएक्शन में हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते? कर सकते हैं। Yes sir. कर सकते याद रखो हाँ मॉलिक्यूल कैन बी डिवाइडेड by simple chemical process। ओके तो क्लास अगर आपके पास कोई मैटर है, तो क्लास मैटर है तो उस आपके पास क्या होगा, या तो एटम्स होंगे या तो मॉलिक्यूल्स होंगे, राइट। मॉलिक्यूल। ओके तो क्लास इफ ऑल एटम्स आर ऑफ सेम टाइप हम बोलेंगे दैट मैटर इज प्योर मैटर, राइट। यस और सपोज बीकर sir. में कुछ आइटम्स कार्बन के, कुछ आइटम कार्बन के, कुछ आइटम सिल्वर के, कुछ आइटम एल्यूमिनियम के, तो क्लास क्या बोलेंगे, इट इज मिक्सचर। क्या बोलते हैं इसको, Mixture. मिक्सचर राइट। ओके इम्प्योर नहीं बोलते, मिक्सचर बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक से ज्यादा टाइप के आइटम है। सिंपली अगर एक ही टाइप के आपके पास मॉलिक्यूल है, क्या बोलेंगे उसको हम लोग, प्योर सब्सटेंस। पर अगर समझो इस कंटेनर में मीथेन है, हाइड्रोजन गैस है, अमोनिया गैस है, तो क्लास ये भी क्या हो गया अभी, मिक्सचर ऑफ गैसेस, बराबर। ओके ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो मॉलिक्यूल कैन बी डिवाइडेड बाय सिंपल केमिकल प्रोसेस। हाँ क्लास ये आपको इतना समझा, Yes sir. ज्यादा फास्ट हो रहा है, No sir. नो सर। गुड। तो अभी हम लोग देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। क्लास ये आपको ये जो हम लोग अभी देखने जा रहे हैं, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, measurable properties of matter। plus here one more, okay similar simultaneously I think you might have started states of matter chapter start किया रहेगा आपने, या हुआ है chapter states of matter नहीं, no problem, हो जाएगा। तो क्लास ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, हाँ नो प्रॉब्लम। व्हाट आई एम टेलिंग यू, this part is more important in states of matter chapter than this chapter। okay actually all chapters require this measurable properties of matter। so let us see what properties of matter we can measure। हम लोग मैटर का कौन सा प्रॉपर्टी मेजर कर सकते हैं। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी मेजर कर सकते हैं मैटर का हम लोग उसका मास, राइट। हम लोग किसी मैटर का मास मेजर कर सकते हैं। क्लास माना बैलेंस में लग के हम लोग मास मेजर कर सकते हैं, सब्जी लेते हैं तब मास मेजर कर सकते हैं, हम लोग कुछ भी खरीदते हैं तो वजन करते हैं, राइट। एवरीवन एग्री, Yes वी कैन sir. फाइंड द मास ऑफ द मैटर। हाँ क्लास देखो अभी मास एंड वेट टू आर डिफरेंट कंसेप्ट, बट इन केमिस्ट्री मास एंड वेट वी यूज द सेम, बिकॉज हम लोग जो भी देखो मास और वेट, तो क्लास
मास आप कहाँ पे भी देखो सेम होता है राइट, बट वेट अलग अलग प्लैनेट पे चेंज होता रहता है। अर्थ पे Yes, sir. वेट और मून पे सेम चीज का वेट अलग होता है राइट। पर हम लोग केमिस्ट्री Yes, Yes. सन पे मून पे जाने का, हाँ, तो वी आर नॉट गोइंग टू परफॉर्म केमिकल एक्सपेरिमेंट्स ऑन द सन और मून। तो क्लास, तो अर्थ पे मास और वेट हमारे लिए सेम ही है राइट। तो हम लोग मास लिखे वेट लिखे फर्क नहीं पड़ता, तो आपको जो लिखना है लिखो, पर मास वी जनरली यूज मास कंसेप्ट। तो मास, तो क्लास मास मेजर करने के लिए एसआई नीड होता है। एसआई नाम सुनना है अपने, सिस्टम yes, sir. इंटरनेशनल। ओके, तो व्हाट इज एसआई नीड फॉर मास? Yes. kg. kg. तो SI unit for measuring mass is kg. Okay. So last I'm asking few questions. 1 gram. Okay, if I had mass 1 gram, it is how many milligram? तो class सबसे पहले एक क्वेश्चन पूछो, ग्राम इज बिगर मिलीग्राम इज बिगर? बड़ा क्या, ग्राम या मिलीग्राम? Gram. ग्राम। Gram. So class remember very important thing, very important thing, when you convert bigger unit into smaller unit, कभी यूनिट को बड़े से छोटा करते हैं तो आपका पावर आता है प्लस में। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 1 ग्राम होता है 1000 मिलीग्राम। तो मैं 1000 लिखूंगा नहीं केमिस्ट्री में, वे राइट 10⁻³ तो 3 का ये +3 है राइट। +3 क्यों लिखते हैं हम लोग प्लस, बट याद रखो व्हेन यू कन्वर्ट बिगर यूनिट इनटू स्मॉलर यूनिट द पावर विल बी ऑलवेज प्लस। Plus. का उल्टा करते हैं, +1 मिलीग्राम will be how many grams? So class which is bigger, milligram or gram? Gram. Gram. So we are converting smaller unit into bigger unit, right? So when you convert smaller unit into bigger unit, we have to write 10⁻³ -3. -3. the simple things, but you must remember all these things. तो मास मेजर करने के लिए ग्राम मिलीग्राम, +1 किलोग्राम होता है 10⁻³ क्लास y +3 बिकॉज किलोग्राम से ग्राम छोटा राइट। Yes. बिगर टू स्मॉलर विच फैक्टर? प्लस फैक्टर। Plus factor. बस उल्टा लिखते हैं तो 1 ग्राम कितना होता है बोलो? Minus 10⁻³ kg. 10⁻³ kg. किलोग्राम। हाँ, प्लस फाइनली इफ आई आस्क यू, दोनों को ग्राम किलोग्राम सब देखो आप, इफ आई आस्क यू 1 किलोग्राम वुड बी हाउ मेनी मिलीग्राम? क्या लगेगा आपको? 10⁻⁶. 10⁻⁶. है ना, क्योंकि पहले ग्राम टू, पहले मिलीग्राम टू ग्राम, बाद में ग्राम टू किलोग्राम, तो 3 दो बार आएगा, तो 10⁻⁶। वेरी गुड। ओके, हेलो सर। 1 मिलीग्राम विल बी हाउ मेनी किलोग्राम? हाँ Hello. बोलिए। 10⁻⁻⁶. सर ये वाला समझा नहीं। 10⁻⁻⁶. कौन सा? सर वही वाला जो आपने सिखाया मास का। एक मैं बताता हूँ। 1 मिलीग्राम कितना ग्राम होता है बोलो? 10⁻³ ग्राम राइट। ओके, एंड ठीक है मैं एक सबसे उल्टा करता हूँ। 1 किलोग्राम इज हाउ मेनी ग्राम? 1000 ग्राम। 1000 gram. 1000 ग्राम। ओके, 1 ग्राम इज हाउ मेनी मिलीग्राम? 1 ग्राम इज हाउ मेनी मिलीग्राम? 10⁻³ मिलीग्राम राइट। यस सर। ठीक है, लेट मी डू इट दिस वे। अगर हम लोग किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो यू मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ राइट। ग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो अगेन वी मल्टीप्लाई बाय 10⁻³, तो टोटल कितना हो जाएगा बच्चा? 10⁻⁶। 10⁻⁶। समझा अभी? यस सर। Okay, give me 1 minute, just a minute. I'll come back. Give me just a minute. Hello. Yes, sir. समझा आपको ये? Yes sir. यस सर। Yes, sir. तो क्लास 1 milligram will be how many? 10⁻⁶ -6 kilogram. kilogram. Okay, that's okay. Is it clear? Yes, sir. सर ये लिखने का नहीं है ना, आप नोट्स भेजोगे? ना इस ये लिख लो, मेजरेबल प्रॉब्लम मैटर, ये वाला पार्ट लिख लो। दिस इज नॉट पार्ट ऑफ नोट, दिस इज रिक्वायर्ड फॉर सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स एंड एमसीक्यूज। ये आप लिख सकते हो साथ में। सर मतलब एक बार सर आपने जो 6 करवाया उसमें से 3 जो है उसमें प्लस में आएगा और वो सेकंड वाले में माइनस में आएगा ना सर? हाँ, देखो ऐसा मत सोचो,
अगर किसी बड़े यूनिट को छोटा यूनिट करोगे तो प्लस में आएगा, किसी छोटे को बड़ा करोगे तो माइनस में आएगा। कोई बोलता है मिलीग्राम को ग्राम करो, तो तुम क्या कर रहे हो, छोटे यूनिट को बड़ा यूनिट कर रहे हो ना, यस तो सर। माइनस पावर आएगा। ओके। हाँ और अगर मैं सर बोलता बाकी किलोग्राम का को, इसका नोट्स भेजोगे ना? बाकी का सब नोट्स भेजूंगा मैं, अभी आज ही भेजूंगा। हाँ, ओके सर, थैंक यू। ये सिर्फ ये मेजर प्रॉपर्टी था, इसका चाहे तो इसका भेजता नो प्रॉब्लम, पर ये आप लिख लो, ये ज्यादा सिंपल है, मतलब आपको लगेगा बार बार लगेगा, आप लिखोगे ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो क्लास अभी नेक्स्ट चीज बोलता हूँ, अभी हम लोग जब लिखे मास के यूनिट्स, क्लास आई टेल यू मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन, केयरफुली सुनो बहुत केयरफुली, मास ऑफ, मैं लिख रहा है कुछ, मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन। तो क्लास कितना होता है मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन, मैं लिखता हूँ यहाँ पे, मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन इज 1.994 into 10⁻⁻23 ग्राम। क्लास बच्चों लोग ये नंबर बहुत बड़ा है, बहुत छोटा है? छोटा है। छोटा है सर, बहुत छोटा है। एक्सट्रीमली स्मॉल, राइट। क्लास इसको इमेजिन करना भी बहुत डिफिकल्ट है प्रैक्टिकली, ये बहुत बहुत छोटा नंबर है। Yes. क्लास मैं इसका एक सिनोनिम देता हूँ, मैं मेरे पास ये पेन जिससे मैं भी लिख रहा हूँ, ठीक है, उसका वजन है, समझो मैं बोलता हूँ 0.0001 टन। तो क्लास आप विजुअलाइज नहीं कर पाओगे इसका वजन कितना है, क्योंकि टन बहुत बड़ा यूनिट हो गया, किसके लिए, एक छोटे पेन के लिए, राइट। यस सर। Yes, क्लास sir. सिमिलरली एटम्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल इन साइज। क्लास एटम इतने छोटे होते हैं कि हम लोग उसको अक्सर देख भी नहीं पाते अपने इंस्ट्रूमेंट में एटम देखने के लिए। तो ना अगर एटम इतने छोटे होते हैं तो उनका वजन के लिए ग्राम, किलोग्राम, मिलीग्राम, ये यूनिट क्या हो जाएंगे, बहुत बड़े यूनिट हो जाएंगे, राइट। Big हो जाएंगे, big हो बहुत जाएंगे। दे आर वेरी बिग यूनिट, इतना छोटा एटम का वजन करने के लिए दे आर वेरी वेरी बिग यूनिट। Big है। तो व्हाट वी नीड, तो अभी केमिस्ट्री में जो चाहिए मैं बताता हूँ, वी रिक्वायर वेरी स्मॉल यूनिट फॉर मेजरिंग द मास ऑफ द एटम, राइट। तो प्लस उसके लिए क्या करते हैं, तो ऐसा सिस्टम ने क्या किया आपको बताता हूँ, सिस्टम इंटरनेशनल, उन्होंने क्या किया, कार्बन को रेफरेंस लिया, किसको रेफरेंस लिया, कार्बन। आई टेल यू एवरीथिंग। तो क्लास मैंने, हाँ, कार्बन को रेफरेंस लिया। क्लास नेचर में कितने टाइप के कार्बन अवेलेबल है आपको मालूम है, नेचर में कितने टाइप के कार्बन अवेलेबल है, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। इनको बोलते हैं हम लोग, स्कूल में सीख रहेगा, क्या बोलते हैं इनको, आइसोटोप। आइसोटोप। तो क्लास नेचर में 3 टाइप के कार्बन है, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। तो क्लास, तो इसमें से किसको रेफरेंस लिया गया, तो तीनों में से सिर्फ एक ही कार्बन रेफरेंस लिया गया है, कौन सा, कार्बन 12, ये दोनों रेफरेंस के लिए नहीं, ठीक है। तो कार्बन 12 को रेफरेंस लिया गया। क्लास, तो कार्बन 12 का मास कितना एग्जैक्टली बोलो, 1.994 इंटू 10⁻23 ग्राम है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, बेटर रहता कार्बन, क्या लिखता हूँ मैं आगे, थोड़ा कंफ्यूजन दूर करने के लिए, कार्बन कौन सा कार्बन बच लो, कार्बन 12, राइट। 12। यस सर। कार्बन 12 का मास कितना, 1.994 994 into 10 raised to minus 1.99। into 10⁻23 ग्राम। एनी डाउट हियर? No. नो सर। हाँ क्लास, अभी इस मास को मैं डिवाइड करता हूँ किससे, इस मास को डिवाइड करता हूँ मैं किससे, 12 से। किससे डिवाइड करता हूँ मैं, 12 से। तो क्लास में जाता है 1.994 इंटू 10⁻⁻23 डिवाइडेड बाय 23, सॉरी मैंने 13 लिखा ना, 10⁻⁻23। एक्सप्लेन ऐसे क्यों किया वो भी बता आपको, डिवाइडेड बाय 12। तो क्लास इसको मैं 12 से डिवाइड करता हूँ, तो आपको आंसर आता है 0.16605 इंटू 10⁻⁻23 प्लस आपको 12 का टेबल आता है, अगर आप ऐसा करोगे 12 और 1.994, बराबर समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं, यस तो सर। आपको Yes, याद sir. रहेगा। हाँ, और ये -23 बाजू में ऐसे रहेगा। हाँ, तो क्लास इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज करता हूँ, तो लेट मी राइट इन दिस फॉर्म, इसको मैं, ओके आपको ये आता है, अगर मैं पॉइंट शिफ्ट करता हूँ तो ये 0 में आगे, ये पॉइंट आगे शिफ्ट करता हूँ, 1.6605 क्लास, क्या लिखूँ, 23। 23 ऑलरेडी है, 24। 24 -24 बराबर ना, चलो। यस सर। हाँ Yes, sir. हाँ, तो क्लास ये जो मास है आपको इतने ग्राम को, ऐसा सिस्टम ने क्या बोला, इतने मास को उन्हें नाम दिया 1 डाल्टन। क्या नाम दिया इसको उन्होंने, 1 डाल्टन। Dalton. 1 डाल्टन। तो क्लास अपने स्कूल में उसका नाम सीखा था AMU, एनीबॉडी नो फुल फॉर्म, एटॉमिक, ये स्कूल में था आपके, एटॉमिक
मास यूनिट Atomic नाम था atomic mass unit. एटॉमिक मास यूनिट। तो क्लास अभी एसआई सिस्टम ने एएमयू ये टर्म कैंसिल कर दिया, बोलते वो एएमयू नहीं बोलने का, उसको क्या बोलने का, डाल्टन। सेम चीज, उसका नाम सिर्फ नामकरण कर दिया, नाम चेंज कर दिया, इंस्टेड ऑफ कॉलिंग एएमयू अभी नाम क्या दिया, डाल्टन, सिंबल क्या है यू, और इसको अभी नाम क्या देते हैं, डाल्टन। तो क्लास अभी एसआई सिस्टम क्या बोलता है, अगर आपके पास कितना मास है बोलो, 1.6605 10 to -24 ग्राम, उसको कितना मास बोलो, 1.0605 into 10⁻²⁻23 ग्राम U. को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 Dalton. डाल्टन। क्लास बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको इसके ऊपर, ये पहला भाग करो, 1 डाल्टन कितना होता है, कितना होता है 1 डाल्टन, 5 into 10⁻²⁻24. 24 क्या, 24 क्या, मैं लिखा नहीं, आप बताओ, 24 ग्राम। Gram. Gram. So 1 is 1.6605 into 10⁻24 gram. Okay, class, are you clear? Yes, क्लास sir. मैं आपको एक सिंपल Yes. चीज बताता हूँ, चलो क्लास हम जो हमारे पास थोड़ा इसका ना थोड़ा विजुलाइज करते हैं, आपको जेडब्ल्यू और नीट पे भी ध्यान देना है ना। क्लास हमारे पास एक कार्बन का एटम है, ठीक है, ये कार्बन का एटम है, इसका वजन कितना है बोलो, एक एटम का वजन आपको मालूम है 1 पॉइंट, देख के बोलो 1 पॉइंट 1.605 into 4 10⁻²⁻24 gram. 23 ग्राम है, 23, देखो मैं लिखा ऊपर, मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन कितना है बोलो, 1.994 into 10⁻23 ग्राम। आपको ये बाहर नहीं करना ये मास, मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, क्योंकि ना आपको ना विजुलाइज करना है कि एटम कितना छोटा होता है, इसके लिए सब हम लोग ये कर रहे हैं। तो 1.994 into 10⁻² माइनस क्या 23 ग्राम, राइट। Yes. प्लस अभी इस कार्बन के क्लोज कर, जो कार्बन इज वाटरमेलन कलिंगड है, राइट। इसके अगर मैं 12 पीसेस करता हूँ इक्वल, कितने पीसेस करता हूँ इक्वल, 12 पीसेस करता 12. हूँ, हाँ, तो क्लास एक पीस का मास कितना होगा, डिवाइडेड बाय 12 होगा, बराबर ना बच्चों लोग। देखो ये एक स्फीयर है, अगर उसके मैं 12 इक्वल पार्ट करता हूँ, उसके मैं 12 इक्वल पीसेस करता हूँ, पूरे स्फीयर का मास कितना, 1.994 into 10⁻23, ये पूरे एटम का मास, राइट। पर उसको Yes, मैं sir. 12 से डिवाइड करता हूँ, तो क्लास उसका जो 112 है, क्लास कहना है दिस पार्ट, मैं इसको हाईलाइट करता हूँ, आप मुझे बताओ, मैं इसको जो लिख रहा हूँ क्लास, ये आपको बहुत बार दिखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो क्लास इसको मैं बोलूंगा, ओके, कोई बताएगा इसको क्या बोलना चाहिए, 1/12 मास ऑफ कितना, 1 एटम ऑफ 1 atom. कौन सा कार्बन में, चलो 12. कार्बन 12, C12. 112 मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। हाँ, तो क्लास ये होता कितना है, अगर हम लोग 12 से डिवाइड 112 करेंगे तो कितना होता है, 1.6605 into 10⁻² ग्राम होता है, राइट। और उसको बोलते हैं हम लोग क्या, 1 Dalton. एनी डाउट हियर। No, sir. No, sir. तो बस एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, देखो अगर आप नहीं समझा तो नहीं समझा, कार्बन के एक एटम का मास डाल्टन में कितना होगा, कार्बन के एक एटम का मास डाल्टन में कितना होगा, मेरा आवाज आ रहा है आपको, नो प्रॉब्लम। क्लास मुझे था ये जो मास है कितना, कितना 1 पॉइंट बोलो, 6605 into 10⁻²⁻24 gram. 24, ये कितना 1 डाल्टन है, राइट, बराबर है। तो Yes, अगर sir. मेरे पास, तो अगर मेरे पास ऐसे 12 पीसेस होंगे, 12 आपने 12 इक्वल पीसेस में डिवाइड किया, तो क्लास वो मास कितना हो जाएगा, 1.994 into 10⁻². 12 डाल्टन, क्लास बराबर है। Yes, sir. क्लास ये एक का मास है, एक पीस का मास है कितना है, 1 डाल्टन, कार्बन के एक एटम के, ये जो अगर हम लोग कार्बन का एटम को 12 पीसेस में डिवाइड करें तो एक पीस का मास
1 डाल्टन होता, राइट? तो 12 Yes. पीसेस का मास कितना होगा? 12 12 डाल्टन। डाल्टन। अगला मैं एक सिंपल क्वेश्चन में बताऊं, व्हाट इज मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन? डाल्टन में बोला तो कितना आएगा? 12, राइट? Yes. अगला ग्राम में बोला तो कितना आएगा? 1.994। 1.604 तो आप बताओ क्या ज्यादा इजी पड़ रहा है आपको विजुअलाइज करने के लिए, डाल्टन डाल्टन। या ग्राम? Dalton. Dalton. तो क्लास याद रखो, masses of atoms or molecules are always measured in which unit? डाल्टन। Dalton. And not in grams. Gram. Gram. ठीक है, तो हाँ, तो हम लोग डाल्टन में मेजर करते हैं, ग्राम में नहीं। तो क्लास में एक क्वेश्चन पूछता हूं आपको, चलो अब ट्राई करेंगे। सिंपल क्वेश्चन है, कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, अलाउड है Yes, आज के sir. लेक्चर के लिए। हाँ, तो क्लास आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज मास ऑफ 1 atom of sulfur in Dalton if its mass in gram is 5.3138 into 10 raised to minus 23 ग्राम। प्लस सोचो आप क्या कर सकते हैं इसके लिए। अगला यहाँ पे स्टैंडर्ड रिलेशन आपको मैं था ऑलरेडी, आपको मैं हिंट देता हूँ, ये आपके पास हिंट है, राइट? What is mass of 1 atom of sulfur in Dalton if its mass in gram is 5.3138 into 10 raised to minus 23? क्लास क्या अप्रोच होगा आपका इस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए? यस, कुछ तो बोलो आप, जो भी बोलोगे मैं सुन लूंगा, टेंशन मत लो आप, राइट रॉन्ग का टेंशन बिल्कुल मत लो। नोबडी? कितने पार्ट में डिवाइड होगा? हाँ ठीक है, वो सब डिवाइड नहीं है, सिंपल है। मुझे बताओ 1.6605 into 10 raised to minus 24 ग्राम कितना डाल्टन होता है? 1 डाल्टन। ओके, तो क्लास आपके पास कितना वजन है? 5.3138 10 raised to minus 23, राइट? Yes. वो उसका मास ग्राम में कितना दिया है? तो अगर तो 5 पॉइंट बोलो। Sir, but वो तो 1 डाल्टन कार्बन का है ना? कार्बन। हाँ देखो कार्बन का है ना। हाँ बताता हूँ मुझे हमने कार्बन को क्या लिया, रेफरेंस लिया है ना? यस सर। Okay, sir. हाँ. I'll tell you. तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या डिसाइड किया, कार्बन के मास को 12 से डिवाइड करने के बाद जो भी नंबर आएगा उस मास को हम लोग क्या बोलेंगे? 1 डाल्टन बोलेंगे। 1 डाल्टन. या आर यू गेटिंग? यस सर। 1 डाल्टन मतलब कितना मास होता है? 1.6605 into 10 to minus 24 ग्राम। सिर्फ कार्बन का नहीं, वो किसी के लिए भी एप्लीकेबल है, चलेगा? Okay, sir. हाँ समझा? तो 5.3138 10 to minus 24 ग्राम will be how many डाल्टन? लेट अस से x डाल्टन। क्लास हम कैसे करेंगे इसको सॉल्व? Cross multiply. क्रॉस मल्टीप्लाई, वेरी गुड। तो क्लास क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? x into 5.3138 into 10 raised to minus 24 is equal to नहीं, x into कितना? 1.6605 into 10 raised to minus 24 is equal to 5.3138 into 10 raised to minus 24 into 1। बारह बच्चे लोग बरा ना? हाँ प्लस हम लोग अगर इसको रियलाइज Yes, करेंगे तो sir. 5.3138 into 10 raised to minus 24 divided by 1.6605 into 10 raised to minus 24। क्लास दोनों कैंसिल? यस सर। तो क्लास 24 नहीं, यहाँ पे minus 23 था. माइनस 23 है, Minus सॉरी 23. नो प्रॉब्लम, ये 23 है ना, तो सब Yes, कैंसिल sir. नहीं होगा। तो ये 23 है, सब कैंसिल नहीं होगा।
ये -23 है। हाँ क्लास -24 ऊपर न्यूमरेटर में आएगा तो क्या होगा? -24 न्यूमरेटर में आएगा तो क्या होगा बोलो? Plus 20. Plus 24. Plus 24. 5.3138 upon 1.6605 into 10 raised to -23 into 10 raised to 24 प्लस क्या बचेगा पावर? आपको पावर का एडिशन का रूल मालूम है ना? -23 and 24 क्या होगा? 10 raised to 1. Plus 1. 1। तो 5.3138 upon 1.6605 into 10 raised to 1 10 to 1 10 ही होता है राइट? अगर इसको Yes, डिवाइड sir. करोगे कैलकुलेटर से, किसी के पास कैलकुलेटर होगा तो कर लो डिवाइड। मैं करता हूँ, चलो 32 ये 5 and 1 ना 3.2001 into 10 तो क्लास कितना होगा? 32.001 या 32.001 डाल्टन। समझा बच्चे लोग? Yes, sir. Yes. तो क्लास व्हाट इज मास ऑफ 1 atom of sulfur in Dalton? Approximately 32 32 Dalton। Dalton. 32 डाल्टन 32.001 1% 32 होता है राइट? तो प्रैक्टिकल पर्पस के लिए हम उसको 32 डाल्टन लेंगे राइट? Yes, sir. हाँ तो क्लास तो इसमें हम बताते हैं क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, मास ऑफ सिंगल एटम, mass of single atom when you measure in Dalton is called as the atomic mass। क्या बोलते हैं उसको? atomic mass। very important definition, mass of single atom is called as the Atomic mass. Atomic mass. mass। okay तो बस अभी थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट है, आपको सुनना है, वो एक्चुअली रिक्वायर्ड बिल्कुल नहीं है आपके लिए। मतलब एटॉमिक मास डिराइव कैसे किए गए, या बताओ आपको एक बार वो एटॉमिक मासेस कैसे डिराइव करते हैं, मतलब कैसे उसका उसके बीच में फंडा क्या है, आपको सुनना है एटॉमिक मासेस का? Yes, sir. Yes, sir. यस ओके Yes, तो sir. क्लास समझो मेरे पास एक अननोन एटम है, फॉर एग्जांपल दिस इज एटम। ओके मुझे इसका इस एक एटम का मास फाइंड करना है राइट? इसका मुझे एक मास फाइंड करना है इस एटम का। तो मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ कि टेक्स्ट बुक में डेफिनेशन है तो मास ऑफ सिंगल एटम इज एटॉमिक मास, तो उसका एक डेफिनेशन और भी आपके टेक्स्ट बुक में, तो वो डेफिनेशन समझने के लिए बता रहा हूँ। तो दिस अननोन एटम राइट, आपको उसका एक एटम का मास फाइंड करना। तो क्लास तो ये फाइंड करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, द इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड एज द मास स्पेक्ट्रोस्कोप। कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है? मास स्पेक्ट्रोस्कोप। Mass spectrometer. ये आप हाँ आपको बिल्कुल ये नाम याद नहीं रखने सब, मैं से आपको आपके जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। JEE मेंस एडवांस के लिए अगर कोई स्टडी कर रहा है या फिर नीट के लिए, तो उसके लिए मास स्पेक्ट्रोस्कोप। क्या इंस्ट्रूमेंट का नाम है? मास स्पेक्ट्रोस्कोप। अगला मास स्पेक्ट्रोस्कोप में अगर ये अननोन एटम हम रखेंगे तो क्लास मास स्पेक्ट्रोस्कोप उसका एनालिसिस करता है। जब का ये मास स्पेक्ट्रोस्कोप है, इसके अंदर अपने मास स्पेक्ट्रोग्राफ, इसके अंदर हमने ये अननोन एटम का सैंपल रखा राइट। फिर हमें कंप्यूटर पे सिग्नल्स मिलेंगे राइट। हमें मतलब स्पेक्ट्रोस्कोप का जो इंस्ट्रूमेंट है उसको कंप्यूटर से अटैच रहेगा, हमें सिग्नल्स मिलेंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमें क्या मिलेंगे? सिग्नल मिलेंगे। तो अगला जो सिग्नल्स मिलेंगे उसको बोलते हैं हम लोग स्पेक्ट्रा। क्या बोलते हैं इसको? स्पेक्ट्रा। Spectra. तो अभी ये क्या सिग्नल पता था, तो यहाँ पे सिग्नल आता है यहाँ पे परसेंटेज अबेंडेंस, ओके, या फिर परसेंटेज इंटेंसिटी, दोनों में। आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग, डोंट वरी। प्लस अब मैं क्यों बता रहा हूँ कि आपके बुक में ना ये सब नाम आप देखोगे और आपको उसका मीनिंग नहीं समझेगा तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा, इसलिए आप ये नाम सुनोगे थोड़ा बहुत आपको आइडिया आ जाएगा। ओके व्हाट इज एक्सपेक्टेड 11th स्टैंडर्ड में, ये आपको सिर्फ रट्टा मारना एक्सपेक्टेड है, पर अगर समझ पाओ तो अच्छी बात है ना। Yes, sir. परसेंटेज अबेंडेंस या फिर परसेंटेज इंटेंसिटी। अबेंडेंस का मतलब होता है वो नेचर में कितना अवेलेबल है। क्या मतलब होता है अबेंडेंस का? नेचर में कितना अवेलेबल है। तो क्लास यहाँ पे स्पेक्ट्रा पे जो ऊपर का बताइए कितना होता है? प्लस 100% को कुछ जाता नहीं ना बराबर ना, तो यहाँ पे 100 लास्ट, तो 100%। तो क्लास यहाँ पे 10 20 30 40 50 60 70 80 राइट लाइक 100। और क्लास यहाँ पे एक्स एक्सिस पे हमें एक ग्राफ होता है मास नंबर। क्या होता है?
मास नंबर, या फिर मैं लिखता हूँ बेटर एटॉमिक मास। एटॉमिक मास तो आपका ये अननोन सैंपल है, राइट? बराबर ना? आपको क्या फाइंड करना है इसका मास, सिंगल एटम का मास फाइंड करना है। व्हाट इज मास ऑफ सिंगल एटम इज कॉल्ड एज Atomic mass. तो आपको इसका एटॉमिक मास फाइंड करना है। तो क्लास सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट करता क्या है? क्लास वेरी इंटरेस्टिंग, बिलीव मी, अगर मैं डिग्री के बच्चों को सिखाता हूँ तो वो भी उनको ज्यादा ठीक से समझता नहीं, पर आपको टेंशन मत लो, नहीं समझा तो भी टेंशन नहीं, पर मैं आपको कोशिश करूंगा आपको समझे सब। क्लास सबसे पहले स्पेक्ट्रा क्या करता है? सबसे पहले कार्बन का मास, उसके पास डेटा ऑलरेडी रेडी रहता है, किसके मास का? कार्बन के मास का, एक एटम के मास का। तो अंदर कंप्यूटर में डेटा फीड है। तो क्लास दिस इज वन एटम ऑफ कार्बन, राइट एवरीवन? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. क्लास इफ आई डिवाइडेड इन 12 पार्ट, इसको मैं 12 पार्ट में डिवाइड करता हूँ, तो क्लास इसको बोलते हैं हम लोग 1/12, राइट? Yes, sir. Yes, sir. मास ऑफ Yes, sir. वन आइटम ऑफ C12, राइट? वो C12 को रेफरेंस देता है, दूसरा C13 C14 नहीं चलेगा। 1/12 मास ऑफ वन आइटम ऑफ C12। बराबर है सब लोग? बच्चे समझाइए। Yes, sir. अगला से मास होता कितना है? एक्चुअली होता है कितना? 1 डाल्टन होता है, मतलब आपको Dalton. मालूम है ना 1 डाल्टन होता है, Yes, sir. One Dalton. 1 डाल्टन होता है। मतलब अभी क्या करता है स्पेक्ट्रोस्कोप? अभी इस मास के साथ कितने पूरे नहीं, इस इतने ही से मास के साथ क्या करता है? इस अननोन एलिमेंट को कंपेयर करना शुरू करता है, राइट? इस मास के साथ, ये जो हमने ब्लू से शेड किया, दिखा आपको? Yes, Yes, sir. sir. इस मास के साथ स्पेक्ट्रोस्कोप इसके मास को कंपेयर करना शुरू करता है। क्लास जस्ट इमेजिन, ऐसा कभी होता नहीं है, मतलब ये दिस वेरी सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट, करोड़ों में उसका कॉस्ट होता है, ये सब से आपको समझाने के लिए। तो क्लास यहाँ पे आपका ये अननोन आइटम रखा, राइट? और उसमें हम लोगों ने ये एक छोटा सा पीस डाला, राइट? 1/12, ये कितना, इसका मास कितना बोलो? 1 डाल्टन। One Dalton. Dalton. स्पेक्ट्रोस्कोप कंपेयर करता है, बोलता है नहीं अभी भी ये आइटम बहुत हेवी है, राइट? तो Yes, स्पेक्ट्रोस्कोप sir. कंपेयर करता रहता है, तो एक के साथ कंपेयर करता है, फिर 2 के साथ, फिर 3 के साथ, ऐसा करता करता रहता है। तो समझो अगर स्पेक्ट्रोस्कोप ने रिजल्ट दे दिया कि ये इसका मास, अगर हम यहाँ पे 12 टाइम इसके इस मास के साथ कंपेयर करेंगे तो बैलेंस हो रहा है। प्लस इसका मास कितना है अननोन का? 12 Dalton. 12 Dalton. 12 डाल्टन। आर यू गेटिंग मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. 12 डाल्टन। तो 12 डाल्टन। क्लास अगर समझो 12 के साथ नहीं, अगर वो कंपेयर होता किसके साथ? 32 पीसेस के साथ, तो क्लास मास क्या होता? 32 Dalton. 32 Dalton. आपको नाम बोले मैं आइटम का? 32 डाल्टन। अभी क्या? सल्फर। Sulfur. इसको सामने आपके Sulfur. सल्फर, तो सल्फर है, राइट? आर यू क्लियर? Yes, sir. 32 के साथ कंपेयर होता तो Yes, क्या sir. होता? 32 डाल्टन। तो 32 बार, तो मास यहाँ पे आता आपको 32 डाल्टन। आर यू क्लियर? Yes. तो क्लास आई एम राइटिंग वन मोर डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक मास। तो आप ये समझा इंस्ट्रूमेंट क्या करता है? ये Yes. Yes, उस sir. एटम का मास किसके साथ कंपेयर करता है? कार्बन के 1/12 के साथ कंपेयर करता है। और क्लास कार्बन के 1/12 का मास कितना होता है? 1 Dalton. 1 डाल्टन। One Dalton. तो 1 डाल्टन से कितना गुना हेवी है? तो आपको सीधा समझो वो आइटम 1 डाल्टन से 1 डाल्टन से 14 टाइम्स हेवी है, तो हम बोलेंगे उसका आइटम में मास कितना है? 14 14 Dalton. डाल्टन। 14 Dalton. Very good. हाँ। तो क्लास वो ये मैं ग्राफ के ऊपर वापस आता हूँ एक बार बाद में, पर पहले सुनो। तो क्लास एटॉमिक मास ऑफ सिंगल आइटम, राइट, इज कॉल्ड एज एटॉमिक मास, राइट? हाँ क्लास एक डेफिनेशन और है जो आपके बुक में लिखा है, आपके बुक में एक डेफिनेशन और लिखा है। तो क्या लिखा है डेफिनेशन? इट इज द मास ऑफ, इट इज द नंबर, देखो एटॉमिक मास, मास ऑफ सिंगल आइटम, एटॉमिक मास। या फिर एक डेफिनेशन और है एटॉमिक मास का, इट इज नंबर that indicate comparative mass of an atom of an element। कोई भी हेल्प करेगा इसको कंप्लीट करने के लिए? रिलेटिव टू कितना भी कार्बन बच्चा, या कोई स्पेसिफिक कार्बन, रिलेटिव टू
कार्बन 12. कितना कितना कार्बन का भी कितना रिलेटिव टू 1/12 ना, Yes. 1/12 mass of one atom of क्लास। ये डेफिनेट आपके बुक में एटॉमिक मास का। क्लास सिंपल मीनिंग क्या है? एटॉमिक मास इज मास ऑफ सिंगल एटम, राइट? Yes. क्लास वो फाइंड कैसे किया जाता है? रिलेटिव टू 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ C12। तो क्लास मैं सिर्फ डायरेक्ट डेफिनेशन आपको बताता हूँ और स्पेक्ट्रा क्या नहीं बताता हूँ। ये डेफिनेशन आपको सिर्फ रट्टा ही मारना पड़ता है, राइट? हाँ सर. तो आपको समझे डेफिनेशन का मतलब समझे आपको? तो क्लास हर एक एटम का मास किसके साथ कंपेयर किया जाता है? कार्बन के 1/12 मास के साथ। तो उसके कंपैरिजन में उसका जो मास आता है वो मास इज कॉल्ड एज व्हाट? एटॉमिक मास। ठीक है, तो इफ आई से वन एलिमेंट इज 16 टाइम्स हेवियर देन 1/12 मास ऑफ कार्बन 12, तो क्लास व्हाट इज एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट? 16 डालते. 16 डाल्टन। ओके, आई होप सब लोग को समझ में आ रहा है या सिर्फ ये 2-3 बच्चे हाँ बोल रहे हैं? यस एवरीवन, ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा है? Yes, sir. ओके, तो क्लास दिस इज एटॉमिक मास। क्लास दिस इज ओनली फॉर डेफिनेशन पर्पस। ये इतना बड़ा लिखा है ना ऐसे, वो सिर्फ डेफिनेशन के लिए है। क्लास प्रैक्टिकल पर्पस के लिए एटॉमिक मास क्या होता है? प्रैक्टिकल पर्पस के लिए एटॉमिक मास क्या होता है? मास ऑफ सिंगल एटम। ये काफी है, मास ऑफ सिंगल एटम इज एटॉमिक मास। ओके, तो क्लास आप बोलोगे फिर ये ग्राफ आता है, परसेंटेज अबंडेंस, ये सब का झोल क्या है? तो आपको बताता हूँ क्लास। अगर आप क्लोरीन के लिए, अगर आप यहाँ पे इस स्पेक्ट्रोस्कोप में क्या रख डालते हो? क्लोरीन का सैंपल डालते हो। कौन सा सैंपल डालते हो? क्लोरीन का। क्लोरीन का सैंपल स्पेक्ट्रोस्कोप में डालते हैं, तो क्लास स्पेक्ट्रोस्कोप क्लोरीन को एनालिसिस करेगा। किसके साथ कंपेयर करेगा क्लोरीन को? बोलो वो कार्बन के साथ, राइट? कार्बन 1/12 ऑफ कार्बन 1/12 ऑफ कार्बन के मास के साथ कंपेयर करेगा। तो क्लास आपको इस स्पेक्ट्रोस्कोप में क्लोरीन के लिए 2 ग्राफ मिलेंगे। एक मिलेगा 35 पे। क्लास यहाँ पे एटॉमिक मास है, मतलब क्लास क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना है? बोलो 35 है, ठीक है ना? ग्राफ पे ना एटॉमिक मास 35 बताएगा। कंपेयर करके बताएगा कि एक एटम हमें ऐसा मिला जिसका मास 35 टाइम्स इज मोर देन 1/12 ऑफ कार्बन 12, राइट? कुछ आइटम ऐसे मिले क्लोरीन के। एवरीवन? यस सर। हाँ, और क्लास फिर वो ग्राफ ये भी बताएगा कि वो नेचर में प्रेजेंट है, उसका इमेज है। क्लास इंटरेस्टिंग ना, बताएगा नेचर में कितना अवेलेबल है? 75%। आपको इंटेंसिटी कितना मिलेगा उसका? 75%। हाँ, क्लास इमीडिएटली आपको बाजू में और एक सिग्नल, अरे वापस ये कहाँ से आ गया? बाजू में सिग्नल और एक मिलेगा 37 पे। क्लास क्यों 37 पे? नेचर में क्लोरीन 37 भी होता है, राइट? और उसका ग्राफ भी छोटा सा होगा, कितना? 25% उसका इंटेंसिटी। क्लास इसका मतलब, ग्राफ का मतलब क्या है? नेचर में 2 टाइप के क्लोरीन अवेलेबल है। क्लोरीन जिसका मास नंबर कितना है? 35, जो नेचर में अवेलेबल कितना है? 75%, राइट? और नेचर में दूसरा क्लोरीन अवेलेबल है जिसका एटॉमिक मास कितना है? 37, और जो कितना नेचर में अवेलेबल है? 25%. क्लास इसके ऊपर इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल्स है हम लोग को चैप्टर में, तो क्लास यहाँ से आपको और ज्यादा अच्छा रहेगा। तो क्लास स्पेक्ट्रोस्कोप सीखना का फायदा ही एक्चुअली, राइट? तो ये आपको ये न्यूमेरिकल भी आराम से समझेंगे। तो क्लास फिर नेचर में कितने टाइप के क्लोरीन अवेलेबल है? क्लोरीन जिसका एटॉमिक नंबर 17 है और जिसका मास नंबर 35, और फिर दूसरा नेचर में क्लोरीन अवेलेबल है एटॉमिक नंबर 17 एंड मास 37। these are isotopes of each other, right? तो क्लास हम लोग क्लोरीन के एक एटॉमिक मास कितना लेते हैं? 35 लेते हैं, 37 लेते हैं? क्लोरीन के एक एटॉमिक मास कितना लेते हैं? 35 लेते हैं, 37 लेते हैं? 35। तो हम दोनों भी नहीं लेते। तो क्लास जब आइसोटोप्स होते हैं, और क्लास देखो 75 एंड 25, क्लास समझो कार्बन की बात करता है। कार्बन का जो कार्बन 12 है वो नेचर में कितना अवेलेबल है? 99.99, और बचा कार्बन 39, कार्बन 14 बचा हुआ है। तो क्लास क्या इन दोनों को हम निगलेक्ट कर सकते हैं इसके सामने, इस मास के सामने, 99.99% के सामने? Yes, sir. को यस। क्लास क्लोरीन को निगलेक्ट कर सकते? क्लोरीन को अगर दुकान में गए 100 का नोट दिया, 50 रुपए का सामान खरीदा, 25 रुपए दुकान को बोलेंगे रख दो तुम्हारे लिए? नो सर। 25% इज नॉट स्मॉल क्वांटिटी, राइट? तो इस केस में हम लोग इसको निगलेक्ट नहीं कर सकते। किसको? 37 को। तो क्लास एक कंसेप्ट है हमारे लिए एवरेज एटॉमिक मास। कौन सा? एवरेज एटॉमिक मास। आपने सुना रहेगा शायद। क्लास तो क्लोरीन का पहला क्लोरीन का मास कितना है? 35, राइट? 35।
और वो नेचर में कितना अवेलेबल है? 75%. दूसरा क्लोरीन नेचर में कौन सा है? 37, और नेचर में कितना अवेलेबल है वो? 25%. बस दोनों का मिला के परसेंट कितना नेचर में? 100%, राइट? इफ यू Yes, डू दैट कौन सा आएगा? 35.5. 35.5. तो क्लास क्लोरीन का एटॉमिक मास किसमें? फ्रैक्शन में, राइट? 35.5 में, है ना? तो क्लास ये पॉइंट क्यों आया? बिकॉज वो किसी एक का मास नहीं हो, क्या है? दोनों का क्या है? एवरेज है. एवरेज। तो अगर आपका एटॉमिक मास पॉइंट में आ रहा है 35.5, 36.8 वगैरह ऐसा कुछ आ रहा है, मतलब क्या? वो किसी एक का मास नहीं, वो क्या है? उसके आइसोटोप्स का क्या है? एवरेज. एवरेज. हम नेक्स्ट लेक्चर में ना इसके न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे. इंटरेस्टिंग. ठीक है, ये समझा आपको पहला बात? यस तो सर. यस बस सर। मुझे बताना है, जो जाने से पहले मुझे आपको बताना है कि एटॉमिक मास क्या होता है? मास ऑफ सिंगल एटम, राइट? Yes, मैं sir. यहाँ पे लिख रहा हूँ एलिमेंट, अब बाद में लिखता हूँ उसका एटॉमिक मास. तो एटॉमिक मास कौन से यूनिट में मेजर करते हैं हम लोग? ग्राम, किलोग्राम, मिलीग्राम, बहुत बड़े यूनिट हो जाएंगे. डाल्टन. 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 इन डाल्टन, राइट? या फिर इन डाल्टन लिखता नहीं, रहने दो, वो बात डायरेक्टली लिखेंगे. तो आपको कुछ एलिमेंट के एटॉमिक मास बाहर करने हैं, आपको बहुत बार लगेंगे, बार बार लगेंगे. केमिस्ट्री में पेपर 1, पेपर 2, ऑर्गेनिक सब में लगेंगे. तो बस सबसे पहले एलिमेंट जिसका एटॉमिक मास को मालूम होना चाहिए, हाइड्रोजन. एनीबॉडी? हाइड्रोजन इज 1 डाल्टन. 1 Dalton. 1 डाल्टन. तो अगर हाइड्रोजन का एटम कंपेयर करो किसके साथ? ये पिज्जा का एक पीस, कितना है पिज्जा का पीस? 1/12 बरा ना? यस. Yes, sir. मास ऑफ 1 आइटम ऑफ C12. क्लास ये वैल्यू कितना होता है? ये कितना होता है? 1 डाल्टन होता है, राइट? तो एक में ही बैलेंस हो जाएगा हाइड्रोजन, बराबर है? तो हाइड्रोजन का मास कितना है? 1 डाल्टन. प्लस बाहर करो. 1 डाल्टन. प्लस अगेन आई एम टेलिंग यू, ये जो हमने लिखा ना, ये पूरा झंझट, इट इज ओनली फॉर डेफिनेशन पर्पस. आपको डेफिनेशन बुक में लिखा हो समझे, इसलिए सब जरूरी है. ये पूरा पार्ट ओनली टेक्स्ट बुक में, अगर डेफिनेशन आप रट्टा ना मारो, इसलिए मैंने आपको ये बताया. ठीक है पूरा? अदरवाइज Yes. बहुत सिंपल डेफिनेशन क्या है? एटॉमिक मास इज मास ऑफ. आई हैव अ डाउट. हाँ बोलिए ना. सर फिर क्लोरीन को क्यों लेते हैं एज अ रेफरेंस? हम हाइड्रोजन को क्यों लेते हैं? क्लोरीन को नहीं, किसको? हम लोग कार्बन को रेफरेंस लेते हैं. कार्बन को क्यों लेते हैं एज अ रेफरेंस? बिकॉज कार्बन को रेफरेंस लेने का सिंपल रीजन ये है कि कार्बन का, पहली बात तो उसका जो कार्बन 12 है वो आइसोटोप नेचर में 99.99% अवेलेबल है, राइट? तो यहाँ पे बाकी आइसोटोप का इंटरफेरेंस सबसे कम होगा. सबसे पहला रीजन. और दूसरा रीजन, कार्बन if I divide in 12 pieces, okay, if I divide in 12 pieces, तो piece mass will be exactly 1 डाल्टन. बाकी किसी भी एलिमेंट का आप लोग डिवाइड कर दो, exactly 1 डाल्टन आंसर नहीं आता. Is it easy to compare with 1 always? 1 के साथ किसी को कंपेयर करना हमेशा इजी होता है, हाँ या ना? यस सर. हाँ सर. Yes, sir. आप बोलोगे हाइड्रोजन को क्यों नहीं लिया फिर? तो हाइड्रोजन का मास आप बोलते हैं 1, तो हाइड्रोजन नॉट एक्जैक्टली 1, हाइड्रोजन 1.008. प्लस ये 0.008 ना छोटे के लिए ये भी बहुत मायने रखेगा, तो यहाँ पे थोड़ा एरर आने का चांसेस, राइट? पर कार्बन का लेते हो तो कितना आता है? 12.000. तो दैट इज हाई एक्यूरेसी फॉर मेजरिंग एटॉमिक मासेस. ठीक है? तो ऐसा सिस्टम ऑलवेज चूज दैट स्टैंडर्ड जो क्या है, बहुत ज्यादा एक्यूरेसी देगा आपको. तो कार्बन सबसे ज्यादा एक्यूरेसी प्रोवाइड करेगा आपको. इज इट क्लियर? आपका डाउट क्लियर हो गया बच्चों का? हाँ सर. ओके. हाइड्रोजन 1 डाल्टन. ओके. प्लस कार्बन हमने मालूम है, सबको मालूम है कार्बन कितना होता है? 1. 12 डाल्टन. प्लस 1/12 ऑफ कार्बन. कार्बन 12 पीस करेंगे तो 1, तो एक पूरा कार्बन 12 डाल्टन, राइट? पूरा कार्बन 12 Yes, डाल्टन. मास ऑफ 1 आइटम ऑफ कार्बन. ओके. प्लस देन ऑक्सीजन, याद रखो 16 डाल्टन. क्लास ये आपको बाहर करना ही है, ये तो आपको 16 लगेंगे, बार बार डाल्टन. लगेंगे. क्लोरीन अभी फाइंड किया हम लोगों ने 35.5 डाल्टन. प्लस पॉइंट में क्यों आपको सबको समझना? पॉइंट में एक क्या समझेगा बच्चे लोग? हेलो स्टूडेंट, सॉरी. हाँ समझे आपको? क्लोरीन कितना है? 35.5. यस सर. सोडियम इज 23 डाल्टन. ओके. सल्फर इज 32 डाल्टन. 32 डाल्टन. एंड सोडियम नाइट्रोजन इज 14 डाल्टन. 14 प्लस डाल्टन. मोस्टली ऐसे बहुत सारे केसेस में आपको एटॉमिक मासेस प्रोवाइड करते हैं, मतलब एग्जाम में
पर एमसीक्यूज में नहीं करते। तो क्लास वो एक्सपेक्ट करते हैं आपको एटलीस्ट इतने एलिमेंट के एटॉमिक मास से आपको बाहर है, ऐसा उनका एक्सपेक्टेशन होता है एमसीक्यूज में, ठीक है। कुछ और होगा, समझो और होगा, समझो मैं गोल्ड देता हूँ तो गोल्ड 1 गोल्ड, तो क्लास गोल्ड का एटॉमिक मास है, गोल्ड इज ऑरम राइट 198 डाल्टन। क्लास वो आपको एग्जाम में हमेशा प्रोवाइड किया रहेगा, पर एटलीस्ट ये जो बेसिक एलिमेंट्स है वो एक्सपेक्ट करते हैं आपको इनके एटॉमिक मासेस बाहर हो, किसके, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, सोडियम, सल्फर एंड नाइट्रोजन। ओके Yes, sir. Yes, sir. आप लिख लो ये एलिमेंट्स और एटॉमिक मासेस। हाँ कुछ पूछ रहा था किसी ने कुछ पूछा अभी? एनी क्वेश्चन, एनीबॉडी आस्क? No, sir. आपको ये बाहर करना है क्लास, आपको उन्हें याद ही होना चाहिए, इतना तो आपको आने ही चाहिए कुछ भी करके। अब कभी भी कोई पूछे आपको एटॉमिक मासेस, तो आपका आंसर रेडी होना चाहिए, ठीक है। एटॉमिक मास ऑफ वन सिंगल एटम। ओके, तो सिमिलरली हम देखेंगे मोलार मास। किसने चैट बॉक्स में कुछ लिखा है? एक मिनट, लेट मी चेक। 629 व्हाट शुड आई एक्सप्लेन इन शॉर्ट? यस, व्हाट शुड आई एक्सप्लेन इन शॉर्ट? कुछ लिखा है, आई शुड एक्सप्लेन। क्या एक्सप्लेन करूं बच्चे लोग? बोलो फटाफट में कर लेता हूं। हाँ बोलिए। जितना भी सिखाया सर आपने उसका एक शॉर्ट में बताओगे? जितना भी क्या लिखा है? यस सर, आज जितना भी आपने एक्सप्लेन किया उसको एक बार शॉर्ट में रिव्यू करके बताएं। ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो फिर हम लोग यहाँ पे रुकते हैं आज के लिए। मैं आपको फटाफट करता हूं हमने क्या क्या सीखा। तो क्लास सबसे पहले हम बात किया मैटर। व्हाट इज मैटर? मैटर इज समथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास, राइट? Mass. क्लास देन हमने बात किया एटम। एटम क्या होता है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ An element. Element. एंड एटम को हम लोग केमिकल रिएक्शन में फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते. नहीं कर सकते, कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड बाय सिंपल केमिकल प्रोसेस। Process. मॉलिक्यूल क्या होता है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ Compound. पार्टिकल ऑफ कंपाउंड। एंड क्लास मॉलिक्यूल में हमेशा एटम्स आर इन प्रेजेंट इन व्हाट? मॉलिक्यूल में एटम्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनाइट Proportion. Ratio. So when I say ammonia, तो ammonia should be always 1 nitrogen and 3 hydrogen. Nothing else can be ammonia, right? कोई दूसरा चीज अमोनिया, क्लास NH4 अमोनिया नहीं हो सकता, NH2 अमोनिया नहीं हो सकता, NH2O ये अमोनिया का। अमोनिया बोला तो 1 नाइट्रोजन एंड 3 हाइड्रोजन हैज टू बी ऑलवेज अ डेफिनेट। हाँ, तो मॉलिक्यूल इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ कंपाउंड। ओके, एंड मॉलिक्यूल्स कैन बी डिवाइड मॉलिक्यूल इन केमिकल रिएक्शन। Yes. we can easily divide molecule. तो हमारे पास अमोनिया है, अगर हमारे पास अमोनिया है, अगर हम अमोनिया को बहुत स्ट्रांग लीड करेंगे तो अमोनिया कैन बी डिवाइड इनटू नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। तो मॉलिक्यूल को हम लोग केमिकल रिएक्शन में क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं। तो अमोनिया कैन बी डिवाइडेड इनटू नाइट्रोजन हाइड्रोजन। तो मॉलिक्यूल कैन बी डिवाइडेड बाय सिंपल केमिकल प्रोसेस। ओके, तो क्लास हम लोगों ने स्टार्ट किया फिर मेजरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो क्लास जो मैटर जिसको मास होता है, तो क्लास हम लोग मैटर का सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या मेजर कर सकते हैं? उसका मास। तो क्लास यहाँ पे अलग अलग यूनिट लिखे हैं हाउ टू मेजर द मास, ये आपको अलग अलग चैप्टर में लगेंगे। तो क्लास व्हेन यू टॉक अबाउट एटम्स और मॉलिक्यूल्स, द प्रॉब्लम क्या एटम्स और मॉलिक्यूल के साथ? दे आर एक्सट्रीमली स्मॉल, दे आर टू स्मॉल, राइट? तो मिलीग्राम, ग्राम, किलोग्राम ये सब यूनिट क्या हो गए उनके लिए? दे आर वेरी बिग यूनिट्स, तो रिक्वायर वेरी स्मॉल यूनिट फॉर मेजरिंग द मास ऑफ द एटम और मॉलिक्यूल। तो क्लास वी गो फॉर विच यूनिट? डाल्टन। बराबर है? Yes. Well, 1 Dalton is how many grams? 1 Dalton is how many grams? हार्ड हो गया किसी को? 1 Dalton is how many grams? 1 Dalton is 1.660 ग्राम। तो अगर आपको मास ग्राम में दिया है, यू कैन कन्वर्ट इनटू डाल्टन, कर सकते हो ना? तो ग्राम को डाल्टन या डाल्टन को ग्राम में कर सकते हैं। हाँ, तो क्लास ये डाल्टन को डिफाइन करने के लिए किसको रेफरेंस लिया गया था? C12 कार्बन 12 को। तो साइंटिस्ट लोगों ने किसको 1 डाल्टन बोला? कार्बन के एक एटम को मास को जब किससे डिवाइड करते हैं हम लोग? 12 से डिवाइड करते हैं। Okay. तो कार्बन के एक एटम के मास जो ग्राम में है, कार्बन का एक एटम का मास जो ग्राम में है, उसका आप जब 12 से डिवाइड करोगे तो जो आंसर ग्राम में आएगा दैट विल बी कॉल्ड एज 1 डाल्टन, राइट? तो 1 डाल्टन इज 1/12 मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन इन ग्राम, बराबर ना?
तो कार्बन का Yes, एक sir. एटम का मास जो ग्राम में, उसको 12 से डिवाइड करने के बाद जो आंसर आता है, दैट मास इज कॉल्ड एज व्हाट? 1 डाल्टन। 1 तो Dalton. बस अगर आपके पास वाटरमेलन है, आपके पास कलिंगड़ है, अब उसके 12 पीसेस करते हो, राइट? तो एक पीस का मास कितना होगा? Yes. 1/12 मास, 1/12 मास, राइट? तो कार्बन के एटम का अगर 12, देखो हम लोग एटम को डिवाइड नहीं कर सकते, जस्ट इमेजिनरी। कार्बन के एक एटम का 12 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, तो 12 उसमें से एक पार्ट का जो मास आएगा, जो भी आएगा उसको 1 डाल्टन बोलेंगे, ऐसा साइंटिस्ट लोगों ने डिसाइड किया, और डिसाइड किया, पूरी दुनिया ने इसको एक्सेप्ट भी कर लिया, राइट? तो प्लस वो मास कितना आया? 1.6605 इंटू 10 raised to minus 24। उसको बाद में क्या नाम दिया गया? 1 डाल्टन। 1 Dalton. इज इट क्लियर? Yes, Yes, sir. ये कैलकुलेट एक सिंपल न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किया है, देख लो एक बार चाहिए तो हमें पता चला कि अगर हमारे पास सल्फर का मास ग्राम में दिया है, तो हाउ टू कन्वर्ट इट इनटू डाल्टन। ओके, तो उसके बाद मास ऑफ सिंगल एटम को क्या बोलते हैं हम लोग? एटॉमिक मास। Atomic क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास। ओके, और क्लास ये मास एक्चुअली इंस्ट्रूमेंट से कैसे पता किया जाता है? तो जब आपका अननोन एलिमेंट है, उसका मास किसके साथ कंपेयर किया जाता है? Carbon. क्लास कार्बन बोलोगे, वो ठीक, कार्बन तो ठीक है, पर क्लास कितना? 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन, राइट? प्लस 1/12 मास, और वो भी वो एक एटम के साथ, राइट? एक एटम का 1/12, ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन के साथ। तो उसके साथ कंपेयर करके जो भी मास आता है, दैट मास इज कॉल्ड एज द एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट, राइट? Yes, sir. प्लस कार्बन का 1/12 का मास कितना है? एज सच 1 डाल्टन है, राइट? 1/12 मास ऑफ 1 डाल्टन है। तो क्लास अगर अननोन एलिमेंट का मास कार्बन के, जो आपके पास वो एक देखो, यहाँ पे ब्लू कलर का एक जो पीस पड़ा है कार्बन का, वो 1/12 मास है, राइट? हाँ sir. Yes, Yes, sir. sir. अगर वो 16 टाइम्स ज्यादा है, तो क्लास वो आइटम कौन सा है? एनीबॉडी, वो आइटम कौन सा है? वो आइटम Oxygen. ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन है, बराबर ना? ऑक्सीजन है ना? हाँ। हाँ sir. Yes, तो आप बोलेंगे क्लोरीन में, तो क्लोरीन में ऐसे 35 पॉइंट में नंबर क्यों आया? तो क्लास क्लोरीन का प्रॉब्लम क्या है? क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स है, दोनों भी डोमिनेटिंग है, राइट? Yes, sir. मतलब ऐसा ही नहीं किसको एक निग्लेक्ट कर सकते हैं। 75 एंड 25 ये नंबर दोनों भी कंपेरेबल नंबर है, तो हम लोग क्या करते हैं? तो किसी एक को नहीं ले सकते, तो क्या करते हैं? दोनों का एवरेज निकालते हैं, राइट? Average. तो एवरेज निकाल के जो मास है क्लोरीन का कितना है आप लोगों को? 35.5 डाल्टन। और फाइनली हमने बात किया एलिमेंट्स और उनके एटॉमिक मासेस। और आपको ये बाहर करना है, ये आपको जितना जल्दी बाहर होगा उतना आपके लिए अच्छा है, बिकॉज जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे चैप्टर में, आपको न्यूमेरिकल्स करना है एंड यू मस्ट नीड ऑल दिस थिंग्स। ओके Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir. ओके, आई थिंक आज के लिए इतना काफी है, हम लोग रुकते हैं अभी। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब ज्यादा फास्ट नहीं हो रहा ना? No, sir. No, sir. ओके ओके, बाय बाय। Thank you, sir.